जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द गोल्ड एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पिछले वीडियो में हमने जो बची हुई प्रॉपर्टी उनको डिस्कस किया था, तो आज अपन देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो देखिए, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो क्वांटा से मिलकर बना है। तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्वांटा के रूप में आता है, मतलब एक फिक्स अमाउंट होता है, उस अमाउंट के रूप में चार्ज आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी अमाउंट का चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आ सकता है, ऐसा नहीं है, क्वांटा के रूप में चार्ज आता है। तो देखिए, इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो किसके वजह से आता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो किसी बॉडी के ऊपर क्या आता है? चार्ज। मतलब किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है। तो केवल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। इसके बारे में अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, मतलब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, मतलब ये है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो। अब दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसा नहीं है कि मान लो किसी बॉडी से अपन ने 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मतलब किसी बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यार वो एक इंटीजर के फॉर्म में आएगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यही होता है क्वांटा। तो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो क्वांटा है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन। मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं इस बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि 0.5 आधा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी? मिलिकन ने मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ये डिस्कवरी हुई थी कि चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्वांटा के रूप में आता है। तो दूसरे एग्जांपल के रूप में अपन देखेंगे, मान लीजिए कोई 2 मार्कर हैं, तो अपन इसको किसी दुकान से खरीदेंगे तो या तो बोलेंगे 1 मार्कर दीजिए या फिर बोलेंगे 2 मार्कर दीजिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि 1.5 मार्कर दीजिए या 2.5 मार्कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका क्वांटा क्या है? 1 है, मिनिमम 1 हो सकता है। ऐसा नहीं है 2.5 मार्कर्स दीजिए, ऐसा नहीं है। तो ये होता है क्वांटा। तो चार्ज का जो क्वांटा है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इक्वल होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा, मिनिमम चार्ज है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए, मान लीजिए अपन 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये है, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये होता है, तो इनके बीच की क्वांटिटी कौन सी होगी? -2.5, 1.6 और 3.2 के बीच की जो वैल्यू 2.5 है। तो ये इन दोनों के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती चार्ज की। या तो ये चार्ज होगा या फिर ये चार्ज होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपने 11th क्लास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक आती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो I = होता है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। तो वहाँ जो चार्ज है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी का रीज़न ये है कि चार्ज को अपन क्या कर सकते हैं, मतलब अपने मन के हिसाब से, मतलब उसको हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। इसलिए एक चार्ज जो है ना वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए, इसी रीजन के कारण क्या है, ड्यू टू अबव रीजन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका रीजन क्या है कि उसकी जो चार्ज की जो वैल्यू है हम अपने मन के हिसाब से नहीं ले सकते। चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए, चार्ज की जो वैल्यू Q, चार्ज को Q से लिखते हैं, तो वो क्या होगी? देखो, ±n इंटू ई। n क्या है? 1 2 3 एक्सेट्रा। तो देखिए,
अब यहाँ से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो कितने भी हो सकते हैं, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन कितने भी निकाल सकते हैं, कितने भी डाल सकते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यदि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा किसी बॉडी के ऊपर या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन सब के बारे में डिस्कस जो है अपन पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो यदि आपको ये सब क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जो पीछे के जो वीडियो हैं उनको देखिए आप, तो जिससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उनका जो वीडियोस का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, जो चार्ज की जो वैल्यू बताया आपको, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। एन ई एक इंटीजर होता है 1 2 3। तो n को अपन 1.2, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना था, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन तो कितने भी निकाल सकते हैं, कितने भी डाल सकते हैं। तो जो चार्ज का जो फॉर्मूला होगा n इंटू ई, मतलब n इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, n ई। यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि किसी बॉडी से किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो वहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल सिंपल है। और आपको याद ये रखना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्वांटा के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चार्ज की हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 और 3.2 इनके बीच की कोई वैल्यू अपन नहीं ले सकते चार्ज के केस में। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको साइड में रेड कलर का एक सब्सक्राइबर बटन मिलेगा, वहाँ जाके क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके बाद एक नई प्रॉपर्टी आती है। तो देखिए क्या होती है, एक नई प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज जो होता है वो मास के साथ एसोसिएटेड होता है। कि यदि देखिए, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम kg, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी, चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज है तो वहाँ क्या है, मास है। कि मतलब बिना मास के चार्ज हो ही नहीं सकता। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है ना, तो कहने का मतलब उसके अंदर मास भी है। तो ये है चार्ज की एक नई प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए एक नया कंसेप्ट क्या है दूसरा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कि चार्ज मास के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन मास जो होता है वो चार्ज के बगैर हो सकता है। मान लीजिए ये मार्कर है, ये 2 मार्कर हैं, इसका कुछ ना कुछ मास है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, लेकिन इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब नेट चार्ज क्या है, इसके ऊपर 0 है, लेकिन इसके अंदर मास तो है ना, मास, लेकिन चार्ज क्या है, 0 है। मतलब मास जो है वो बिना चार्ज के हो सकता है। लेकिन मान लीजिए इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए बाहर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उनका कुछ ना कुछ मास तो होगा और उसके ऊपर चार्ज भी होगा। तो चार्ज आ गया, मतलब इसके ऊपर, इसके अंदर मास भी है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी के ऊपर यदि चार्ज है तो उस बॉडी का मास होगा कुछ ना कुछ, और मतलब कि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और जो मास जो है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, ये 2 मार्कर है, इनका कुछ ना कुछ मास है, लेकिन इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। टोटल चार्ज 0, नेट चार्ज क्या है, 0। तो मतलब बिना चार्ज के मास है। यहाँ इसके अंदर मास है लेकिन चार्ज नहीं है। लेकिन चार्ज जो होता है वो बिना मास के नहीं हो सकता। चार्ज यदि किसी बॉडी के ऊपर है तो मास होना कंपलसरी है, बिना मास के चार्ज हो ही नहीं सकता। तो ये एक नई प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये तीनों, इसको आपको ध्यान से देखना। देखिए यदि कोई भी चार्ज रेस्ट पे है, v इक्वल टू 0, किसी चार्ज की वेलोसिटी 0 है, उसकी रफ्तार क्या है, 0 है, मतलब वो रेस्ट के ऊपर है, तो वह क्या करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि यदि कोई भी चार्ज रेस्ट के ऊपर है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अब इसके बाद आता है यदि कोई चार्ज किसी कांस्टेंट रफ्तार से, कांस्टेंट वेलोसिटी से रफ्तार से मूव कर रहा है, कि मतलब v क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी उसके अंदर कुछ ना कुछ वो मूव कर रहा है, तो होगा क्या कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो इन सब के बारे में आपको एक बार ये याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें इन सब के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, एकदम बिल्कुल 0 से। इसके बाद आता है यदि कोई भी चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करे, मतलब उसके अंदर एक्सेलेरेशन है,
ठीक है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है। कहने का मतलब उसकी स्पीड या तो बढ़ रही है लगातार या फिर घट रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको ये तीनों कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। तो देखिए फिर से बताता हूँ, V इज इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब यदि कोई चार्ज रेस्ट पे है, वेलोसिटी क्या चार्ज की 0 है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा अपने अराउंड। मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रखा और वो रेस्ट पे है, तो वो अपने अराउंड स्पेस के अंदर क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से लिखते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और यदि कोई चार्ज है वो कांस्टेंट रफ्तार से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, वो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक फील्ड को अपन वी वेक्टर से लिखते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद यदि कोई चार्ज है वो कांस्टेंट रफ्तार से मूव ना करे, वो या तो उसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद एक आता है डायमेंशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपको याद रखना A इंटू टी। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, I इंटू टी। तो I को एम्पियर से लिखते हैं, है ना। तो I का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो A होगा, और T का जो टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो कैपिटल T। तो चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, जो डायमेंशन है वो क्या होगा, A इंटू टी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।